भाग, पहाड़ों में छुपी आवाज, पहाड़ियों में छिपी हुई आवाज। अगली सुबह कबीर पहाड़ी की चोटी पर फिर से जाता है। कबीर एक टॉर्च पकड़े हुए है और मीरा के रेखाचित्र की याद उसके साथ है। वह पास खड़ा है स्केच में बनाया गया क्षेत्र, झरने के पास। मीरा की तस्वीर सिर्फ इमेजिनेशन नहीं थी, वो जगह असली थी और मुझे उस स्केच का सच जानना था। मीरा का चित्र यह सिर्फ कल्पना नहीं थी, वह जगह असली थी और मुझे इसकी सच्चाई का पता लगाना था। कबीर को कुछ असामान्य मिलता है, एक गां हुआ वस्तु। वह देखता है कि मिट्टी का एक हिस्सा खोदा हुआ है। उत्सुकतावश वह थोड़ा सा खोदता है। लाठी से मारो, कपड़े का एक टुकड़ा और फिर एक इंसान का हाथ सड़ा हुआ कीचड़ से बाहर निकलता है। हे भगवान, ये सच में किसी की बॉडी है। पुलिस ई स्टेशन। कबीर इंस्पेक्टर रणवीर को रिपोर्ट करता है। सर, मुझे झरने के पास एक शव मिला, पुराने देवदार के पेड़ के मोड़ के ठीक नीचे। मुझे लगता है कि यह हत्या है। तुम तो पर्यटक हो या जासूस? पहाड़ों में अक्सर लोग खो जाते हैं, गिर जाते हैं। ये मर्डर का केस नहीं लगता। लेकिन सर, मैंने उसी जगह का एक रेखा चित्र देखा था, शरीर मिलने से कई दिन पहले। स्केच किसने बनाया? मीरा, वो लड़की जो बोलती नहीं है। वह गूंगी है। वह लड़की। समय बर्बाद मत करो, उसे छोड़ करो। कहीं कुछ देख लिया होगा तुमने। कबीर निराश होकर बाहर निकलता है। वह पहाड़ियों की ओर देखता है। तेज हवा चल रही है। उसे मीरा की डरी हुई आंखें याद आती हैं। पुलिस इग्नोर कर रही है, मैं सोच रहा था, पर मीरा की आंखों में जो डर था वह झूठ नहीं हो सकता। कबीर फिर से मीरा से मिलने जाता है। वह पाई फिर चुपचाप बैठे रहे। कबीर उसके बगल में सावधानी से बैठे हैं। कबीर धीरे से, मीरा, मैं जानता हूँ तुम कुछ कहना चाहती हो। तुमने जो देखा उससे मत छुपाओ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। मीरा, नहीं उसे देखो, लेकिन उसके आंसू बह रहे हैं। वह फिर से चित्र बनाना शुरू कर देती है। इस बार एक बंदूक वाला आदमी किसी के पीछे खड़ा है। ये तो हत्या है। तुमने हत्यारे को देखा है? वह रुक जाती है। वह चित्र बना रही है। उसके हाथ कांप रहे हैं। चुप्पी के पीछे एक चीख थी, लेकिन अब वह चीख कौन सुनेगा?